अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रि अल क़मर। मेरे प्यारे प्यारे आक़िल इस्सलातु वस्सलाम, प्यार बदरुद वस्सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत, प्यार बदरुद वस्सलाम। आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है कि हम अंडे के छिलके जो ज़ाया करते हैं उससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। उससे वो फ़ायदे ले सकते हैं हम कि जो लोग हज़ारों रुपया खर्च करके भी नहीं ले सकते। तो अंडे के छिलके जो हम ज़ाया करते हैं उसको आज से ज़ाया करना बंद कर दें कि उससे आपको मैं बड़ा नफ़े वाली बातें बताने वाला हूँ कि उससे आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। पहले तो उससे हम शुगर का इलाज कर सकते हैं और जरियान का इलाज कर सकते हैं, लिकोरी का इलाज कर सकते हैं और कद बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैल्शियम के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सुने, तरीका सुने और बनाएं और इसको खाएं और अल्लाह की रहमत के मज़े लुटें। तो अंडे की छिलकी आप ले लें 100 ग्राम। उसके बाद नमक है हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस है 25 ग्राम और कलमी शोरा है 50 ग्राम। इसको आपने ले लेना है और नमक वाले पानी से इन अंडों के छिलकों को अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद इसमें नमक डाल के, तेज़ नमक जैसे खाने वाला होता है इसे तेज़ उसमें पानी में नमक डाल के तो इसको 2 दिन के लिए अपने रख देना है। 2 दिन जब पड़ा रहेगा तो उसके बाद आपने इसको छिलकों को अच्छी तरीके से पानी के अंदर मसलना है हाथों से, दोनों हाथों से, और पानी बहाना शुरू कर देना है। जो इसके अंदर की झिल्लियाँ होती हैं वो सारी जो है वो तैरना शुरू हो जाएंगी और पानी आप ज़्यादा पानी डाल के बर्तन में, बड़े बर्तन में इसको मलते रहें और ये झिल्लियाँ निकलती रहेंगी। इसी तरह इसको 3 से 4 पानी इसको धोएं और पानी गिराएंगे तो झिल्लियाँ, बारीक झिल्लियाँ इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगी। 3-4 पानी धोने के बाद फिर इसमें नमक डालें, 1-2 चम्मच नमक डाल के पानी में, जिसमें ये डिप हो जाए तो इसको 2 दिन के लिए रख दें। जब ये 2 दिन पड़ा रहेगा उसके बाद पानी में अच्छी तरह पानी 2-3 पानी नितार दें ताकि सारा नमक निकल जाए और अच्छी तरह मल दें। और उसके बाद आपने इसमें लीमू का रस डाल देना है 25 ग्राम। 25 ग्राम लीमू का रस डाल के आपने इसको 2 दिन के लिए रख देना है और 2 दिन जब रखेंगे तो ये हल्की सी नरम हो जाएंगी और फिर इसको आपने मल के अच्छे तरीके से और पानी डाल के, खुला पानी डाल के 2-3 पानी इसको धो देना है। 2-3 पानी धोने के बाद फिर आपने कलमी शोरा लेना है और इसमें पहले आपने पानी निचोड़ लें, साफ़ कर लें, खुश्क कर लें। उसके बाद इसको आपने बीच में कलमी शोरा डालने के बाद आपने इसको रख देना है। 1 दिन पड़ा रहें और इसको फिर चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें। जो खुश्क हिस्सा हो जाए उसके ऊपर हल्का सा पानी की नमी लगा दें। फिर दूसरे दिन इसको हिलाएं, जो खुश्क हिस्सा हो उसके ऊपर पानी लगाएं। फिर तीसरे दिन इसको हल्का सा लगाएं और पानी की नमी लगा के तो इसको फिर आपने गिल हिकमत कर लेना है। गिल हिकमत का तरीका मैंने पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि एक बर्तन लें मिट्टी का, उसके अंदर इसको डाल के ऊपर उसको ढक्कन बंद करके तो मिट्टी लगा के, कपड़ा लगा के इसको बंद करने को कहते हैं गिल हिकमत। तो गिल हिकमत करने के बाद आपने इसको खुश्क कर लेना है अच्छे तरीके से। जब ये डोली खुश्क हो जाए, यानी कि जो कटोरा है मिट्टी का वो खुश्क होने के बाद आपने इसको आग 20 किलो ओपलों की आग दे दें। अगर 20 किलो ओपले ना हो, आपके पास बर्नल है तो बर्नल के ऊपर भी रख सकते हैं। पीछे भी मैंने आपको तरीका बताया था कि लोहे के टीन का जो 20 किलो वाला घी का डब्बा होता है वो आप ले लें और वो चूल्हे के ऊपर बर्तन है जिसको हमने गिल हिकमत किया वो रख के उसके ऊपर आपने लोहे का जो टीन है वो रख दें और 2 घंटे की मसलसल इसको आग दें तेज़। तो उसके बाद आप ठंडा होने पे इसको निकाल लें, कुश्ता बरामद करेंगे आला किस्म का। और इसके बाद इसको आपने किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के 2 से 3 दिन आपने रात को इसको अपना शबनम में रख देना है। रात को पड़ा रहे, एक दिन, दूसरे दिन फिर उठा के अंदर रख ले, फिर रात को बाहर रखें, 3 रातें इसको बाहर रहने दें। उसके बाद फिर इसको आपने खरल करके बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद इसको आप महफूज कर लें तो ये आपका कुश्ता बैज़ा मुर्ग तैयार हो गया जो आप हज़ारों रुपए में बाहर से ख़रीदते हैं। तो इसके लिए आप खुराक है 2 से 3 माशा खुराक मक्खन या मलाई के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जरियान और लिकोरिया के लिए,
इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इसको कैल्शियम की कमी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। और इसकी आप गोलियां भी बना सकते हैं, इसको आप सफ़ूफ भी ले सकते हैं। शुगर के लिए आप और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शुगर के लिए आप कैप्सूल भी भर सकते हैं। तो इसके साथ शुगर के लिए और भी बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते थे इंशाल्लाह करके, तो इसको इस्तेमाल करते इंशाल्लाह खैर बरकत होगी।